नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसे मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि लगभग 700 बेड का यह हॉस्पिटल है, जो पहले जिला हॉस्पिटल हुआ करता था और अब मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो चुका है। या यूँ भी कहें कि दोनों ही हॉस्पिटल एक साथ चलाए जा रहे हैं, जिसे राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम से मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या जो है कोविड के दौर से लगातार बनी हुई है, जिसकी मांग लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सरगुजा संभाग के इस सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में कहें या फिर सरगुजा जिले के जिला अस्पताल में, यहाँ पर पेइंग वार्ड की सुविधा नहीं है। कोविड के पहले इस जिला हॉस्पिटल में या फिर यूँ कहें कि इस मेडिकल कॉलेज में पेइंग वार्ड हुआ करते थे। लगभग 8 या 10 पेइंग वार्ड थे, जहाँ पर मरीज व मरीज के परिजन जो भी प्राइवेट वार्ड की सुविधा चाहते थे, वो नॉमिनल फीस जो भी मेडिकल कॉलेज अथवा जिला हॉस्पिटल ने निर्धारित कर रखा था, वह देकर पेइंग वार्ड में जाते थे और अपने मरीज के साथ प्राइवेट वार्ड की सुविधा पा जाते थे। सरगुजा जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसे राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के रूप में जाना जाता है, जो पूर्व में रघुनाथ जिला चिकित्सालय के रूप में कार्यरत था, किंतु मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे जिला अस्पताल से ही संचालित किया जाने लगा। कहा जाता है कि कांग्रेस के शासनकाल में सरगुजा से अंबिकापुर विधायक रहे टीएस सिंहदेव के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद इस हॉस्पिटल का काफी कायाकल्प हुआ और आज लगभग 700 के आसपास बेड हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर कई सुविधाओं का विस्तार भी हुआ। सिटी स्कैन, एमआरआई, वायरोलॉजी लैब, ट्रामा सेंटर का निर्माण सहित कई कार्य हो रहे हैं और कई हो भी चुके हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में बेड की क्षमता भी बढ़ी। लेकिन कोविड के दौरान हॉस्पिटल में बने प्राइवेट वार्डों को कोविड के लिए आरक्षित करते हुए आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया। लेकिन एक अरसा बीतने के बाद भी वर्ष 2020 में कोविड के लिए आरक्षित किए गए वार्ड को अब तक प्राइवेट वार्ड के लिए खाली नहीं किया गया, जबकि 2025 में भी इन पेइंग वार्डों का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए किया जा रहा है, जिससे जो मरीज एवं उसके परिजन प्राइवेट वार्ड चाहते हैं, उनके लिए इस वार्ड की सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि कहा जाता है कि सीजीएमएससी जल्द ही प्राइवेट वार्ड के लिए कमरों का निर्माण करेगी, लेकिन अब तक कोई तथ्यात्मक जानकारी इसके बारे में नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि संभाग से स्वास्थ्य मंत्री तो हैं, लेकिन शायद उन्हें अपने संभाग के सरकारी हॉस्पिटलों की चिंता नहीं है। अंबिकापुर के इस जिला चिकित्सालय सह मेडिकल कॉलेज में संभाग के सभी जिलों के अलावे राज्य के बॉर्डर के राज्यों झारखंड, बिहार, यूपी एवं दूसरे अन्य जिलों से भी मरीज आते हैं, जिससे लोगों को यह आस रहती है कि सस्ते में यहाँ इलाज तो उपलब्ध होगा ही होगा, प्राइवेट वार्ड की सुविधा भी मिल सकेगी। जब हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड नहीं मिलता तो थक हार कर मरीज व उसके परिजन प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर रुख कर लेते हैं। कहा जाता है कि एमसीएच बिल्डिंग में बने प्राइवेट वार्ड एवं पुराने प्राइवेट वार्डों में नर्स, डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ को रखा गया है, ताकि वे समय पर इलाज कर सकें और इमरजेंसी में उपलब्ध रहें। हम इस उपयोग को गलत नहीं कह रहे, किंतु सरकार और प्रशासन को यह भी ध्यान देना चाहिए कि मरीज की सुविधा का भी वह ख्याल रखें। बड़ी मुश्किल से एमसीएच बिल्डिंग में 8 में से 2 कमरे ही मरीजों को उपलब्ध हो पाते हैं, वह भी काफी सोर्स लगाने के बाद। ऐसे में लोग यह चाहते हैं कि हॉस्पिटल में सरकार ने विशेषज्ञ तो बढ़ा दिए, लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन सरकार क्या प्राइवेट वार्ड की सुविधा उपलब्ध करा सकती है? क्या प्राइवेट वार्ड की सुविधा पूर्व की भांति यहाँ पर शुरू होगा अथवा नहीं? देखिए, प्राइवेट बात बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूर दूर से आते हैं, और चूंकि मेडिकल कॉलेज हो गया है ये, तो लोगों को उम्मीद रहती है कि अच्छा हो गया और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में तो बहुत ही अनुभवी और प्रशिक्षित डॉक्टर रहते हैं, और उनका लाभ हर को मिल सके, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन सुविधाएं ना होने के कारण हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, और हर के पास इतना पैसा तो रहता नहीं।
और थोड़ा बहुत अगर कोई खर्च करके गांव-गांव से दूर-दूर से लोग बड़ी बीमारी लेकर आते हैं और वो वहाँ पर 2 दिन 3 दिन रहना चाहते हैं, मानिए किसी की सर्जरी हुई और सर्जरी में तो तुरंत छुट्टी मिलती नहीं है, और अगर छुट्टी दे भी दी है तो तकलीफ़दायक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो अगर थोड़ा बहुत खर्च करके प्राइवेट वार्ड में रहें तो मरीज को भी सुविधा हो और बीमारी भी हो जाए और लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल का लाभ मिल सके। कैसे? प्राइवेट हॉस्पिटल में सब पैसा लेते हैं तो सुविधा भी तो देते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें पूरा शासन जो है पूरी तरह से हर तरह का खर्च करती है, और इतने अच्छे डॉक्टर और अनुभवी डॉक्टर रहने के बावजूद हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज होने का जो अर्थ है वो अगर सार्थक करना है तो हॉस्पिटल में प्राइवेट जो पेइंग वार्ड है उसको ज़रूर चालू करना चाहिए। आइसोलेशन डिपार्टमेंट दूसरा बनाएं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो रहा है, हर तरह के बिल्डिंग का उसमें निर्माण कार्य हो रहा है, तो ये ध्यान रखते हुए अगर जनता को सुविधा देना है मेडिकल कॉलेज के नाम का, अब तो हमारे सरगुजा संभाग के लोग तक मेडिकल कॉलेज के नाम से यहाँ पूरे लोग आते हैं, तो वो सुविधा देनी चाहिए और पेइंग वार्ड चालू करना चाहिए। लेकिन कोविड का एक दौर आया जिस दौरान कोविड में लगातार जब मरीज बढ़ने लगे, जब लगातार आइसोलेशन की संख्या बढ़ाई जाने लगी, नए नए वार्ड बनाए जाने लगे, तब उस पेइंग वार्ड को आइसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया। लेकिन 2020 में जब कोविड आया तब वैसा किया गया था, और आज 2025 चल रहा है, कोविड लगभग समाप्त हो गया है। हाँ, कुछ स्थिति में कोविड के मरीज अभी भी मिलते हैं, लेकिन अब उस स्थिति में आइसोलेशन सेंटर की आवश्यकता नहीं है। 2-4 आइसोलेशन सेंटर या फिर 2-4 रूमों को उस तरीके से कन्वर्ट करके रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी पेइंग वार्ड को आज तक तब्दील नहीं किया गया पुरानी स्थिति में, ताकि फिर से मरीज और मरीज के परिजन जो कि प्राइवेट वार्ड की सुविधा चाहते हैं उन्हें प्राइवेट वार्ड की सुविधा मिल सके। लगातार लोग सरगुजा संभाग के अलग अलग जिले से आते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड और इसके अलावा यूपी और भी कोरबा कई ऐसे जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जो कि इस हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। उन्हें लगता है कि इस जिला हॉस्पिटल में या फिर इस मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट वार्ड की सुविधा मिलेगी, लेकिन इस हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। कोविड के बाद लगातार मांग होती रही, लेकिन प्राइवेट वार्ड की सुविधा अब तक किसी ने उपलब्ध नहीं कराया। देखिए, सब वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अधीक्षक महोदय, उनकी लापरवाही है। ये सब देखना चाहिए। इतना परेशानी होती है कि बहुत सारे मरीजों का शिकायत भी आया कि पेइंग वार्ड न होने के कारण लोग ढंग से वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। आपका महिला वार्ड में भी यही हाल है। तो हमारा अधीक्षक महोदय से अनुरोध है कि उसको जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए। देखिए, क्या है कि पेइंग वार्ड चालू न होने के कारण एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग आते हैं तो उनको उसी व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनको प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। तो इसके लिए पूर्ण रूप से जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपका जो अधीक्षक महोदय हैं, सुपरिटेंडेंट महोदय हैं, इनकी लापरवाही है। इससे क्या है कि हमारे जो अस्पताल है उसका बदनामी होता है, विभाग का बदनामी होता है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी वैसे ही हैं, इनको भी उसका कोई संज्ञान नहीं लेना है। यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की भी कमी है, कमियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो तत्कालिक समस्या है जो कि पेइंग वार्ड चालू न किया जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मेरा तो अनुरोध है, डीन साहब से भी अनुरोध है जो कि उनके अधीनस्थ है, और अधीक्षक महोदय से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी चालू कराने का कष्ट करें। जब कोरोना काल आया उसके पहले मेडिकल कॉलेज में 10 से 12 रूम थे, जिस रूम के लिए एक वार्ड बाय, एक नर्स, हमेशा स्टाफ वहाँ रहा करते थे। बाहर से जो मरीज आया करते थे वो हमेशा प्राइवेट रूम में जाना चाहते थे। और प्राइवेट रूम में आपको एक बात बता दूं, मरीज के साथ एक बेड के साथ एक बेड और था जो मरीज़ के परिजनों के लिए था। तो हमेशा जो बाहर से आता था उसको ये लगता था कि मैं अपने मरीज़ को एडमिट करूँगा तो आराम से उसके साथ रह पाऊँगा। लेकिन कोरोना काल जब आया तो वो, चलिए कोरोना काल था तो उसको बनाना भी ज़रूरी था। कोरोना काल में कोरोना के लिए उसको शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जब कोरोना हटा उसके बाद भी वो प्राइवेट रूम नहीं बना, जिससे आज मरीज़ जो आते हैं वो कहीं ना कहीं जब सरकारी अस्पताल जाते हैं, हमसे भी कई मरीज़ मिलते हैं
तो सरकारी अस्पताल में जब एडमिट करना चाहते हैं तो पूछते हैं कि भैया प्राइवेट रूम है कि नहीं, तो हम बताते हैं कि प्राइवेट रूम नहीं है, तो वो उसके चलते प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि वो अपने मरीज के साथ रहकर उनका इलाज करवाना चाहते हैं। तो ये समस्या आ रही है। तो इनको कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनको तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए इसको प्राइवेट रूम बनाना था, लेकिन अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मरीज नहीं जा पा रहा है सरकारी अस्पताल में, वो इलाज नहीं करा रहा है। और आपको एक बात बता दूं, 300 रुपये ही चार्ज था पर डे, तो मरीजों को काफ़ी सुविधा भी थी और बहुत खुश रहते थे। आज भी कई लोग मिलते हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं भैया हमको प्राइवेट रूम चाहिए, लेकिन प्राइवेट रूम है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो प्राइवेट रूम बनना चाहिए। आपने न्यूज़ में बहुत अच्छा आपके न्यूज़ के द्वारा अच्छा मांग ये इसको उठाया गया है, तो ये होना चाहिए, प्राइवेट रूम बनना चाहिए। हम आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल में जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शासन थी, कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, तब इसी अंबिकापुर से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हुआ करते थे। उन्हीं के समय में कोविड का दौर भी आया और उसी समय पेइंग वार्ड को कोविड के आइसोलेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन कोविड के जाने के बाद भी प्राइवेट वार्ड की सुविधा दोबारा मरीजों को नहीं दी गई। इतना ही नहीं, इसी सरगुजा संभाग से एक और स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में भी बने हैं, जिनका नाम है श्याम बिहारी जायसवाल। लेकिन इसके बावजूद इस जिले और इस संभाग के लोगों को प्राइवेट वार्ड की सुविधा अब भी मेडिकल कॉलेज कहें या फिर जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर में नहीं मिल पा रहा है। कहा जाता है कि गायनिक वार्ड, जो कि महिलाओं के डिलीवरी से जुड़ा हुआ वार्ड है, वहाँ पर 8 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं या 8 ऐसे रूम बनाए गए हैं जो प्राइवेट वार्ड हैं। लेकिन उन प्राइवेट वार्डों में सिस्टर्स, नर्स या फिर डॉक्टर्स रहते हैं। हमें यह आपत्ति नहीं है कि डॉक्टर, नर्स या सिस्टर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी आराम की आवश्यकता है और उनके लिए भी रूम चाहिए। लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो मरीज जिला हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु आ रहे हैं, यदि वो पैसा देकर प्राइवेट वार्ड की सुविधा चाहते हैं तो फिर सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्यों 10-12 रूम प्राइवेट वार्ड की सुविधा के लिए लोगों के लिए नहीं बनाए जा रहे? क्या सरकार 30-35 लाख 40 लाख तक खर्च नहीं करना चाहती, या फिर सरकार यह चाहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ही आगे बढ़ें? प्राइवेट वार्ड यदि जिन्हें चाहिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल नहीं आए। आखिरकार पूरा माजरा क्या है? क्यों सरकार नहीं चाहती कि जिला हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट वार्ड की सुविधा लोगों को मिल सके? यह मांग लगातार चली आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अब कोरोना चला गया है, कृपया प्राइवेट वार्ड शुरू कर दें। लेकिन न तो जिला हॉस्पिटल और न ही मेडिकल कॉलेज से संबंधित अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देना चाह रहे हैं, न ही राज्य की सरकारों में जो भी स्वास्थ्य मंत्री होते हैं या फिर सरकार में मंत्री या फिर विधायक हैं, वही इस पर कोई ध्यान देना चाह रहे हैं। हम एक आवाज़ उठा रहे हैं जनता के बीच से कि शायद हम सब की आवाज़ से, हम सब की मांग से शायद सरकार तक कोई बात पहुँचे और प्राइवेट वार्ड की सुविधा फिर से जिला हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में शुरू हो सके। CGMSC के द्वारा 25 लाख का टेंडर लगा हुआ था। प्राइवेट वार्ड का बनाने का टेंडर नहीं था, वो उन्नयन का था। पहले जहां कोविड का संचालन हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स और उनको रूम दिया जाता था, टोटल 9 कमरे हैं, सबका उन्नयन हो गया है। अभी उसमें से एक में डायलिसिस चल रहा है, एक में एंडोस्कोपी है, एक को ऑर्थो का ड्रेसिंग रूम में दिया गया है और 6 कमरे मेल और फीमेल PG के लिए दिया गया है, क्योंकि वो 24 घंटे रहते हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए भी कमरे नहीं थे और वो प्रोटेक्टेड एरिया है। एक्चुअल में अस्पताल के बीचों बीच है, तो सेफ्टी पर्पज़ से भी उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी तो वो उसमें चल रहा है और नया PG प्राइवेट रूम बनाने का जो CGMSC को लेटर है वो जारी किया गया है। उसका आवंटन और कार्य होना अभी बाकी है। फिलहाल जो 9 कमरे उन्नयन होने थे इस साइड रोड के सर्जरी वार्ड और मेडिसिन वार्ड के पास, वो हो चुके हैं। और रोड के उस तरफ जो MCH बिल्डिंग है उसमें 2 कमरे वर्किंग है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम उसको प्रोवाइड कर पाते हैं और 1200 रुपये की पर्ची कटती है प्रतिदिन की। तो ये जब अप्लाई करेंगे तब उनको मिल जाएगा? अगर या तो मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो ये डॉक्टर्स के लिए वहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है, तो फिर यहाँ सारे प्राइवेट में इनको ऐसे भी मिल जाएगा। और जब तक नहीं हो रहा है तब तक के लिए लघु निर्माण में डिमांड दिया गया है कि कम से कम 6 कमरों का इस साइड भी प्राइवेट वार्ड का नवीनीकरण, मतलब एक नया बिल्डिंग ही करके या जगह दे दें, और नहीं तो डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम F टाइप या ऐसा ट्रांजिट हॉस्टल कुछ ऐसा दे दें, ताकि ये प्राइवेट रूम को फिर मरीजों को दिया जा सके।
मैं हूं अंबिकापुर के जिला अस्पताल सब मेडिकल कॉलेज में और यहां पे आइसोलेशन वार्ड के पास हूं। आपको बता दें कि आइसोलेशन वार्ड कोरोना के पहले पेइंग वार्ड हुआ करता था। कोरोना आते ही इसको आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया और कोरोना ख़त्म होने के बाद भी इसको पेइंग वार्ड में नहीं बदला जा रहा है। आपको बता दें कि जो पेइंग वार्ड था वो यहाँ के मरीजों को सस्ते दामों में मिल जाता था, जिससे उनको रहने में और अपने मरीजों को रखने में काफ़ी सुविधा होती थी और इसका सारा पैसा जीवन दीप समिति को जाता था। अभी लगातार मांग आ रही है मरीजों की पेइंग वार्ड ओपन करने की, लेकिन अभी तक यहाँ के जिला अस्पताल के प्रबंधन या फिर यूँ कहें कि जिला अस्पताल इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।